नमस्कार मित्रों, मैं आपको तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपके भविष्य और वर्तमान में काम आने वाली है और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम की बातें हैं। क्योंकि बहुत तंत्र मंत्र क्रिया में वशीकरण बहुत ही प्रचलित हो चुका है, जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसमें नाम आता है गुड़िया वुडोल। वुडोल के माध्यम से लोग बहुत से लोगों की ज़िंदगी इतनी ख़राब कर चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपना भविष्य कैसे ठीक करें। उनका भविष्य अंधकार में जा चुका है और उस अंधकार के कारण ना तो वो कोई काम कर पाते हैं और ना ही अपना जीवन पूरा बर्बाद कर देते हैं। इस समस्या का कोई इलाज नहीं है जब तक उस चीज़ की कोई काट ना हो। तो इसके माध्यम से, इस गुड़िया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वशीकरण है क्या, और किसी इंसान के ऊपर बीते तो उसका क्या माध्यम होगा। इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वशीकरण, अगर किसी इंसान का वशीकरण कर लिया जाए तो वो इंसान किसी के वश में नहीं रहता। उसका कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि वो कोई चीज़, ना वो कोई गाड़ी चला सकता है और ना ही वो कोई बाइक चला सकता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं चला सकता अगर वो वश किसी क्रिया, किसी तांत्रिक के अच्छे वश में आ जाए। तो वो ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ना वो कोई काम के लिए कहीं जाएगा तो उसका ना ही काम में मन लग पाएगा, और ना ही कोई चीज़, अगर पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई करने वाला है तो ना वो स्टडी अच्छी से स्टडी कर पाएगा, और ना ही वो कोई अगर पूजा पाठ का काम करता है तो ना ही वो कभी पूजा पाठ भी कर पाएगा। क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज़ बन चुकी है किसी तंत्रिक मंत्र क्रिया के हिसाब से, कि वो जीवन में अपना पूरा जीवन खराब कर लेगा, लेकिन कभी वो तंत्र से बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। आप यही सोचते होंगे कि आप तुम्हें इस बात का इस तरीके से पता है। मैं आपको अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर ये बीत चुकी होती है वही से अच्छे से बता सकता है कि तंत्र और वशीकरण है क्या, और इंसान के अंदर ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि मैं इस समस्या से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं, मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई हल अभी तक नहीं इसका नज़र आया। 5 से 6 साल हो चुके हैं मैं इस समस्या में उलझा हुआ हूँ, कि कभी मैं सोचता था कि शायद ये मेरी कोई कमज़ोरी है। मैं कभी सोचता था कि शायद मैं मानसिकता का कुछ ऐसी चीज़ है कि शायद मैं ही गलत हूँ कहीं। पर जब मुझे से पूरा खंगाल के देखा तो मुझे पता लगा कि ये कहीं ऐसी चीज़ में फंसा हूँ जहाँ इस जाल के अंदर ना तो मैं इसे निकल पा सकता हूँ और ना ही मैं इसे तोड़ सकता हूँ। मेरे पास कुछ अपनी साधनाएँ थी और मेरी अपनी कुछ शक्तियाँ थी, वो भी मैं ख़राब कर चुका हूँ। मेरे पास एक हनुमान चालीसा की शक्ति थी, मेरे पास हनुमान चालीसा की सिद्ध की हुई हनुमान चालीसा मेरी सिद्ध है, जिसके कारण एक मेरे पास मन की शक्ति थी, जिससे मैं अपने भूत भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ जान सकता था कि वर्तमान में क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होने वाला है। वो चीज़ भी मेरी आज बांध चुका है वो तांत्रिक। और एक चीज़ और थी जिससे कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि होती थी मेरी, वो भी उस तांत्रिक के माध्यम से बन चुकी है। कि उस तांत्रिक कोई भी छोटा मोटा तांत्रिक इस काम को नहीं कर सकता। वशीकरण कोई एक छोटी साधारण चीज़ नहीं है, कोई भी पंडित इस काम को भी नहीं कर सकता। क्योंकि पंडित किसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके या किसी वुडोल को प्राण प्रतिष्ठा करके जागरूक जरूर कर सकता है, लेकिन वो वशीकरण नहीं कर सकता। क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जैसे कर्ण पिशाचनी या बेताल की सिद्धि जिसने प्राप्त की हो, वो वशीकरण कर सकता है। उस वशीकरण से आदमी कहीं कहीं नहीं रहता, ना तो वो अपने घर का रहता है, ना वो बाहर का रहता है, ना वो किसी काम का रहता है, ना किसी काज का रहता है। यहाँ तक कि वो अपने किसी काम काज का भी नहीं रहता। उसके मन पे इतना सा भी कंट्रोल नहीं होता वो कर क्या रहा है। आप अगर उसे कहोगे कि वो पानी पीना है तो वो पानी पीने जाएगा। अगर उसे कहोगे कि आप वो आज काम पे जाना है तो वो काम पे जाएगा। अगर आज उसे चाहते हो कि ये प्रक्रिया उस टाइम पे यूज़ की जाती थी जब लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी दुश्मन के साथ ऐसा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपने दुश्मन को इस तरीके से उलझाया जाए कि वो परेशान होकर खुद ना खुद या तो शहर छोड़ के, या तो स्तंभ क्रिया की जाए कि वो शहर छोड़ के दूसरे देश में चला जाए, या तो इस जगह को छोड़ के कहीं और ही चला जाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि वशीकरण जिस आदमी के साथ है वो बहुत, ये मेरे साथ नहीं, शायद इस पूरे संसार में पता नहीं बहुत से लोगों के साथ, पता नहीं किन किन लोगों से वो पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं
और पूरी अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं इस चीज़ में, हज़ारों रुपये बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपना वो इलाज ठीक से करा नहीं पाते। इस वशीकरण के माध्यम से, इस कठपुतली के माध्यम से, इस कठपुतली और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से लोग अपना भविष्य सुधार भी सकते हैं और अपना भविष्य बिगाड़ भी सकते हैं। अगर ये किसी गलत हाथ में चली जाए तो उसका पूरा का पूरा जीवन अंधकार में चला जा चुका है। अगर ये किसी आदमी के सही आदमी के, इंसान के हाथ में चले जाए, जिसकी भी ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है या जिसका भी वशीकरण किया हुआ है, वो अपनी बहुत सी चीज़ों को इतना अच्छा सुधार सकता है कि शायद ही ज़िंदगी में वो पढ़ाई के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है कि वो 50% को भी क्रॉस कर सकता है। अगर कोई आर्मी का आदमी है, अगर आर्मी के आदमी है, उसके पास अच्छी स्किल नहीं है, मतलब कि वो जो चीज़ डेवलप करना चाहता है, अपने शरीर को अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है, अपनी गन शूटिंग के अंदर वो अपनी अच्छा करियर बना सकता है, अपना जिम के अंदर अगर जाना चाहता है वो अच्छा बॉडी बिल्डर भी बन सकता है। उस आदमी के अंदर इतना हुनर आ सकता है कि शायद ही उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। उसके माध्यम से शायद वो परमात्मा को पाने की रखता है। लेकिन अगर परमात्मा से उसकी नीयत के हिसाब से उसे मिल सकता है कि अगर परमात्मा किसी को साधारण किसी चीज़ से नहीं मिलता, इन चीज़ों से परमात्मा को पाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा को उसे कभी पाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। अगर परमात्मा कोई साधारण चीज़ नहीं है कि कोई भी इंसान उसे उन चीज़ों के हिसाब से बना के, अपने पितरों को जागृत करके या उसमें रख के, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवा के कि हम परमात्मा को पाने की कोशिश करें। मेरा माध्यम यही था इसके ज़रिए आप लोगों को समझाना, क्योंकि मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ और मेरी समस्या अब से नहीं, कम से कम 2015 से चलती आ रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आगे टाइम में इतना भी कष्ट झेलना पड़ेगा कि मैं अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाऊँगा। बहुत से लोग हैं इस तंत्र मंत्र क्रिया को अब इतना प्रचलित कर चुके हैं कि घर घर बस सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से अपना ये लोग, सभी लोग इस तंत्र मंत्र क्रिया में इतने घुस चुके हैं कि लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मेरे पास एक साधक सिद्धि थी, हनुमान चालीसा की सिद्धि करी हुई। हनुमान चालीसा कभी कोई साधारण आदमी इतनी जल्दी सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सिद्ध करने के लिए कम से कम 4 से 5 साल उसे सिद्ध करने में लग जाते हैं। कोई हनुमान चालीसा इतनी सिद्ध नहीं कर सकता। फिर भी मैं अपनी हनुमान चालीसा को छोटी मोटी चीज़ों में लगाता रहता हूँ जब मुझे उसे ज़रूरत पड़ती है। और मेरे पास एक सिद्धि और भी थी, ज्वाला देवी की सिद्धि मुझे अपने आप को मार के वो सिद्धि प्राप्त हुई है। उस सिद्धि के बारे में मैं नहीं बता सकता आपको। अगर वो सिद्धि मैं बता सकता हूँ तो आपको खुद को अपने आप को मारने वाली बात होगी, क्योंकि अपने आप को एक बीमार करने वाली बात, क्योंकि उससे आपको ब्लड कैंसर या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे आप साधक कभी उसे ज़िंदगी में करना भी नहीं चाहेगा। और इसी वुडोल के माध्यम से मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इसे सही यूज़ करते हो अगर किसी इंसान के पास, तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। अगर जो कोई इस साधक को गलत प्रयोग करता है तो आपको बीमार करके, आपको ऐसा लगेगा कि वो बीमार है और आपको किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त कर सकता है, तो आप सोचोगे कि ये बीमार है और इसे इलाज की ज़रूरत है, और वो बीमार होकर मर जाएगा। क्योंकि इसके माध्यम से जो इस गुड़िया के अंदर जो जान उसकी डाली जाती है, कोई एक साधारण आदमी नहीं डाल सकता। एक तांत्रिक उसमें इतनी जान डाल देता है कि वो सिर्फ गुड़िया नहीं रह जाती, वो खुद ब खुद वो इंसान बन जाता है। उसे मारण क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है, वो मर भी सकता है उस क्रिया के साथ, वो बीमार हो सकता है, उसे जुकाम हो सकता है, उसे खांसी हो सकती है, यहाँ तक कि उसके लंग्स भी ख़राब हो सकते हैं। वो बीड़ी सिगरेट अगर नहीं भी पीता होगा उसे उसकी लत पड़ सकती है। अगर वो बीड़ी सिगरेट पीता होगा उसकी लत छूट भी सकती है। अगर वो ड्राइविंग स्किल में अगर ड्राइवर है, अगर वो ड्राइवर होने के बावजूद भी अच्छी स्किल है उसके पास, अगर वो कहीं गाड़ी लेके जा रहा है, उसका एक्सीडेंट तक हो सकता है। इस वशीकरण कठपुतली और किसी मूर्ति के अंदर, जो खोखली मूर्ति होती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करा के अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी रख दी जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि कोई तांत्रिक उसी काट नहीं कर सकता। और इस तंत्र की ना तो कोई काट है और ना ही कोई इसका वो है। जब तक इंसान के पास ये चीज़ अपने खुद के पास ना हो तो उसकी कोई तंत्र नहीं। इसका एक ही इलाज है, या तो वो तांत्रिक से ये चीज़ बनवा ली जाए। अगर तांत्रिक से वो चीज़ बनवा भी ले तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि
उसकी तुलना में बड़ी तेज़ होनी चाहिए। अगर वो दूसरे की तुलना में तेज़ नहीं है, अगर उसका मंत्र उतना तेज़ नहीं है, तो फिर भी वो काम नहीं करेगी। तो मतलब कि उसकी पूरी ज़िंदगी एक नरक के बराबर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जागृत करना चाहता हूँ। अगर फिर भी आप मेरे से कुछ अगर बातचीत करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, कुछ शक्तियाँ ऐसी भी है कि एक ब्रह्मांड को पूरा बांधा हुआ है। उस ब्रह्मांड के अंदर अगर पूरे भारत का नक्शा रख दिया जाए, अगर भारत का पूरा नक्शा उसके अंदर रख दिया जाए और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था आज अच्छे लेवल पे हो सकती है। अगर उसके अंदर भारत का नक्शा रख के उसके अंदर ये लिख दिया जाए भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन हो जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो सकती है, गरीबी ही गरीबी नज़र आएगी और उसमें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ शायद मेरी नहीं है, ना ही उसका मेरे से कोई लेना देना, लेकिन मुझे इतना पता लगा है कि वो चीज़ एक, जैसे ब्रह्मांड चलता है ना, पूरा ब्रह्मांड से एक बेल, जब एक घंटी, जब मंदिर की घंटी बजाई जाती है, घंटी से उसमें एक आवाज़ निकलती है, टन, वो आवाज़ निकलती है ओम की। उसमें से अगर वो चीज़ जब रखी जाती थी मेरी मूर्ति में, तो उसमें से एक आवाज़ आती थी ओम। जैसे ब्रह्मांड से एक आवाज़ गूंजती है ओम की एक आवाज़ गूंजती है। तो वो उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप फिर भी अगर मेरे से कोई बातचीत करना चाहता है, अगर फिर भी कोई मुझसे बात करना चाहता है, तो उसके बारे में मैं आपको खूबी अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं, मैं काफ़ी टाइम सोच रहा था शायद समय ठीक हो जाए, मैं आपके माध्यम से इसको सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी ना, तो शायद इस देश का और कुछ का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम सभी देश अपनी ही ऐसे कगार पे आ चुके हैं कि शायद कुछ कह नहीं सकते। सब जगह लड़ाई झगड़े, परमाणु बम, इस तरीके के मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं अगर और भी आपको अगर बताने लग जाऊँ, तो शायद ही ये बात बहुत लंबी चली जाए, लेकिन मैं आपको एक इसके माध्यम से बस यही जागृत करना चाहता था। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, अगर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर मेरे से आप बात करना चाहते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें कैसे पता लगी, ऐसे अरे आप ये इन चीज़ों के बारे में कैसे जानते हो, तो आप मुझसे बात करके अब इन चीज़ों के बारे में जागरूक कर सकते हो कि इन चीज़ों का क्या है, इनका कोई अगर मुझे कोई हल बता सकता है, कोई मुझे ये बना के दे सकता है, तो उनका मैं धन्यवाद करूँगा कि ये सभी चीज़ें मुझे मिल जाएँ। तो बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करूँगा। मेरा नंबर है 8529289265। मेरा नाम रवि है। मैं कोई साधक भी नहीं हूँ, ना मैं कोई पंडित हूँ, ना मैं कोई तांत्रिक हूँ। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम करने वाला, जो अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत करता है। फिर भी मेरे को भी इतना ज्ञान है, क्योंकि मैं कई सालों से ये चीज़ों को अपने अंदर छुपाया हुआ था कि शायद लोगों के बीच में इन चीज़ों को ना लाऊं। फिर भी मुझे इन चीज़ों को लाने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत बचपन से चलाता आया था। शायद कभी मुझे ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने वाले को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समय कुछ ऐसी मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है, लेकिन फिर भी नहीं ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि जो मेरी मन की शक्ति है ना, वो किसी का भूत भविष्य, अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो चुकी है उसके बारे में बता सकती है, आपका बच्चा गुम हो गया उसके बारे में बता सकती है, कोई चीज़ कहाँ, कोई आदमी कहाँ जा रहा है उसके बारे में बता सकती है, वो किस टाइम क्या कर रहा है उसके बारे में बता सकती है। और जो रक्त बीज की मेरे पास जो शक्ति थी, वो एक बारिश का काम करती है। उससे हल्की हल्की बारिश हो सकती है और कहीं पे भी, लेकिन आज कुछ लोग तांत्रिक साधनाएँ करते हैं, वो बारिश की साधना होती है, जिससे वो साधना सिर्फ एक बार यूज़ की जा सकती है। बारिश की साधना को सिर्फ एक बार आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो दोबारा यूज़ नहीं होती। लेकिन जो शक्ति जिन्होंने बांधी हुई है तांत्रिक ने, उसके ज़रिए वो उस साधना से वो कई बार बारिश करा सकता है, रोज़ बारिश करा सकता है। लेकिन एक शक्ति ऐसी भी होती है बारिश की, जिसके मेरे पास कुछ एक चीज़ ऐसी भी थी, मैं आपको बता नहीं चाहता, फिर मैं उसके माध्यम से किसी को, मैंने पंडित जी को बताया हुआ था, इस्कॉन जी के पंडित थे, उनको भी बताया हुआ था कि मैं अगर किसी आदमी को अपने हाथ से एक बार अगर टच भी कर दिया, कोई बच्चा है 5 साल का, उसका बुखार उतर जाता था। वो शक्ति भी मेरी बंद हुई है। मेरे पास 3 चीज़ें ऐसी थी जो आज मेरे पास नहीं है। मैं उन्हें खो के बहुत दुखी हूँ, लेकिन जीवन में मैं ये सोच रहा था कि अगर वो मैं खो भी चुका हूँ तो अपना जीवन सुधार सकूँ, लेकिन आज मैं ऐसी समस्या में आ चुका हूँ कि मैं अपने शरीर पे लगे किस इंसान के शरीर पे लगे हुए घाव को भी बहुत जल्दी भरा जा सकता है। तो बस मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ, इससे आगे मैं
वीडियो को अगला वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ये वीडियो जन्माष्टमी के माध्यम से मैं आपको सामने शेयर करने जा रहा हूँ।